peroxide effect operates only in case of HBr, not in case of other HX. Not in case of other HX. इसका रीजन क्या है यहाँ पे? इसका रीजन भी साथ में लिख लेते हैं यहाँ पे। बिकॉज इसका लिख सकते हो HF and HCl held by strong electrostatic force. Strong electrostatic force. So it cannot be broken into free radical. So it cannot be broken into free radical. Free radical. अब यहाँ पे देखोगे जो HBr और पेरोक्साइड का जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो HBr का एडिशन हो रहा था, उसका मैकेनिज्म क्या था? किस मैक्सिमम को फॉलो कर रहा था वो? फ्री रेडिकल। वहां पे याद क्या रखना है कि फ्री रेडिकल मैक्सिमम देखोगे चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप आ रहा था। दैट मीन्स क्या आ रहा था? फ्री रेडिकल। और उसमें भी किस टाइप का था? फ्री रेडिकल एडिशन। इसमें पॉइंट नीचे नोट भी कर लोगे अगर वो पॉइंट नोट नहीं किए। इट इज अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि जो HBr होता है वही प्रेजेंस ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल में डिसोसिएट हो पाता है, H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। जबकि बाकी का जो HF HX है, जबकि HF और HCl, HF और HCl क्या होता है? ये फ्री रेडिकल में कभी ब्रेक ही नहीं होता। इवन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी फ्री रेडिकल में ब्रेक नहीं हो पाता। ये जब भी ब्रेक होता है कैसे ब्रेक होगा? H प्लस F माइनस, H प्लस और Cl माइनस। ये फ्री रेडिकल में डिसोसिएट नहीं हो पाता है लाइक HBr। दैट मीन्स यहाँ पे जो पेरोक्साइड इफेक्ट ऑपरेट होता है ओनली इन केस ऑफ HBr। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको याद रखना रहेगा तुम्हें। और HI के साथ जो रीजन है यहाँ पे है HI क्यों नहीं पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है उस केस में? वहां पे उसमें फ्री रेडिकल क्यों नहीं ब्रेक होता है? HI का अलग रीजन है यहाँ पे। HI जो होता है यहाँ पे ये फ्री रेडिकल में तो ब्रेक हो जाता है। ये HI जो रहेगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में R2O2 लिखा जा रहा है, ये क्या है? पेरोक्साइड या H2O2। इसके प्रेजेंस में फ्री रेडिकल में तो ब्रेक हो जाता है I फ्री रेडिकल, बट इसका जो दूसरा I फ्री रेडिकल होता है यहाँ पे है लार्जर साइज होने के चलते अल्किन में ऐड होने से पहले ये कंबाइंड ही हो जाता है, फिर से I2 बन जाता है। यहाँ HI I फ्री रेडिकल ये I2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। ये रीजन जनरली कहीं पूछा नहीं जाता, बस इतना ध्यान रखना है कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट ऑपरेट होता है वो ओनली इन केस ऑफ HBr। किसी दूसरे HF लाइक HF, HCl, HI में पेरोक्साइड इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता। क्लियर है? यहाँ पे है रीजन भी याद रखो। तो रीजन याद रखना है कि HF HCl क्या होता है? ये फ्री रेडिकल में कभी डिसोसिएट ही नहीं होता है। ये जब भी डिसोसिएट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट मींस H प्लस और F माइनस, H प्लस और Cl माइनस में ही ब्रेक होता है हमेशा ये। तो सिर्फ HBr प्रॉपरली पेरोक्साइड के प्रेजेंस में H फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल बन पाता है और इसी का एडिशन अल्किन में हो पाता है। और एक HI क्यों नहीं कराते हैं? HI फ्री रेडिकल में ब्रेक तो हो पाता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, बट I फ्री रेडिकल जैसे बनता है दूसरे I फ्री रेडिकल के साथ कंबाइंड होकर के I2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। ये भी अल्किन में ऐड नहीं हो पाता है। और ये पॉइंट अगर नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लेना था कि इट इज अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो HBr का एडिशन करा रहे थे अल्किन में इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इट इज अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन।
इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पीछे लिख चुके थे पिछले क्लास में ही। इसका एडिशन कैसे होता था, मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग या एंटी मार्कोवनिकॉफ? एंटी। एंटी मार्कोवनिकॉफ, दैट मीन्स एचबीआर जो ऐड हो रहा था वो एंटी मार्कोवनिकॉफ, उसी को देखना यहाँ पे है। मान लो कोई भी एग्जांपल आ रहा हो तुम्हारा CH3 CH स्टेप से CH3 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे तुम्हें दिया रहा है HBr पेरोक्साइड, H2O2 या कोई भी पेरोक्साइड रह सकता है। इसमें सोचना है कि यहाँ पे फाइनल कोड क्या बनेगा। अब इसमें सोचने का तरीका क्या, जब भी क्वेश्चन आता है ये पेरोक्साइड गिवन होता है तो इसमें याद रखना कि ये फ्री रेडिकल में डिसोसिएट होता है। इसमें पहले क्या होता है, यहाँ पे है इस अल्किन में Br फ्री रेडिकल ही आकर के ऐड होता है। चेन इनिशिएशन स्टेप के बाद जो प्रोपोगेशन स्टेप होता है उसमें Br फ्री रेडिकल पहले ऐड होता है, और Br फ्री रेडिकल कहाँ पे ऐड हो, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे या इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो बस याद रखना था कि Br फ्री रेडिकल वहां पे जाके ऐड होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे, जिससे कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बन सके जो फ्री रेडिकल बनता है। इसमें क्या हुआ, CH3 C3 रेडिकल CH3 CH2Br, यहाँ पे Br आकर पेड़ हो गया, Br फ्री रेडिकल। अब जैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, अब HBr से फिर ये H फ्री रेडिकल को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे प्रोपगेशन स्टेप देखो, दोनों स्टेप वहां पे आ रहा था। जैसे फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, अब ये HBr से H फ्री रेडिकल को एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा CH3 CH2Br। ये भी सोच सकते हैं कि एंटी मार्कोवनिकॉफ आ रहा है, दैट मीन्स मार्कोवनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट क्या था कि जो H है हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H यहाँ पे आना चाहिए था और Br बीच वाले कार्बन पे, इसका जस्ट उल्टा हो रहा फाइनल प्रोडक्ट में। दैट मीन्स ये एम प्रोडक्ट एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट। और ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है, पेरोक्साइड के आ जाने के कारण? हाँ बताओ कुछ डाउट। हाँ सर, वो HBr जो दिया है, मतलब सी रेडिकल H को कहाँ फिर जाएगा? फिर वो H अगर CH2Br आ रहा है तो फिर वो H कहाँ पे जाएगा? फ्री रेडिकल में जाएगा क्या? बिल्कुल, यहाँ पे जो HBr होता है, अब ये फ्री रेडिकल है तो HBr किसी भी फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल में ऐड हो जाता है यहाँ पे। तो देखो इसका चेन इनिशिएशन स्टेप जो था वहां पे पहले क्या जनरेट हो रहा था, Br फ्री रेडिकल। अब यही Br फ्री रेडिकल यहाँ पे दोनों कार्बन के अलावा कहीं भी ऐड करो, मैं अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ तो फ्री रेडिकल इस कार्बन पे जनरेट हो रहा है, मिडिल वाले कार्बन पे। अब यहाँ पे Br को अगर ऐड करते हो तो इस कार्बन पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा राइट वाले कार्बन पे, मिडिल वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, दैट मीन्स यहीं से मेजर पॉइंट मिलेगा। अब तुम्हें HBr आ रहा है, HBr इस फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में ये फिर H फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इस H फ्री रेडिकल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, और ये Br फ्री रेडिकल के फॉर्म में फिर बाहर चला जाएगा। यहाँ ये H फ्री रेडिकल और एक ये कार्बन के पास फ्री रेडिकल था, एक एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाता, तो ये CH बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है यहाँ पे, और बाकी CH2HBr तो है ही। क्लियर है यहाँ पे है। इस तरीके से आप Yes, मैक्सिमम sir. वाइज भी सोच सकते हो। बाकी डायरेक्टली अगर सोचना है तो सिंपली याद रखना है कि HBr एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड करना है, और यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता। एक एग्जांपल और देखें यहाँ पर हम लोग, इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे HBr पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिख दिया जाए या फिर R2O2, इस टाइप से भी अगर गिवन रहा है, ट्राई करो खुद से प्लॉट क्या बनेगा वहां पर। अब देखना यहाँ पे सिर्फ जहाँ कहीं भी पाई बॉन्ड है कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना, यहाँ पे सिर्फ कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट तो फिर रीअरेंजमेंट होगा।
यहाँ पे एच फ्री रेडिकल बी आर फ्री रेडिकल को ऐड करना था एंटी मार्कोवनी रूल के अकॉर्डिंग। एंटी मार्कोवनी रूल के अकॉर्डिंग बी आर फ्री रेडिकल लास्ट वाले कार्बन पे आता, बी आर और इधर एच आ जाता है यहाँ पे, ये बी आर और ये यहाँ पे इंडस्ट्री के एच आ चुका है यहाँ पे, यही फाइनल कोड बन जाता है यहाँ पे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है आप सोच सकते हो वहाँ पे कि क्या बन रहा है। सर और एक एग्जांपल लो ना। बिल्कुल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब इस टाइप का कुछ भी आ रहा है यहाँ पे है। अब चलो देखो एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल देखते हैं, सी एच डबल बॉन्ड CH3। अब इसमें HBr PH2O2 आ रहा तुम्हारा। PH2O2 का भी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, PHOPH, इस टाइप का फिर ऑक्साइड आ रहा है। PH क्या है, फिनाइल रिंग है। अब यहाँ पे सोचना है तुम्हें, एक अच्छा क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे सर H और यहाँ पे तो H और H, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कैसे सोचे। यहाँ पे तुम्हें यह सोचना होगा कि Br फ्री रेडिकल पहले ऐड होता है और बाद में H फ्री रेडिकल आकर के ऐड होता है। ये Br फ्री रेडिकल किस कार्बन पे ऐड हो, फर्स्ट कार्बन पे या सेकंड कार्बन पे, जिससे कि सेकेंड कार्बन पे। सेकंड कार्बन पे। मुझे Br फ्री रेडिकल को उस कार्बन पे ऐड करना है जिससे कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बन सके फ्री रेडिकल। तो जब सेकंड कार्बन पे Br फ्री रेडिकल ऐड होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में अगर बना दो प्रोडक्ट PH, ये क्या होगा यहाँ पे फ्री रेडिकल इस कार्बन पे BrCH3। सेकंड कार्बन पे ही क्यों ऐड हो रहा है Br फ्री रेडिकल, क्योंकि जब Br फ्री रेडिकल इस कार्बन पे ऐड होगा तो जो रेडिकल जनरेट होता है इंटरमीडिएट वो इस कार्बन पे जनरेट हो जाएगा, और ये फ्री रेडिकल बेंजीनिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसके चलते ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। और जैसे ये फ्री रेडिकल बना, लास्ट में क्या होता है HBr फ्री रेडिकल, HBr से H फ्री रेडिकल आ जाता है यहाँ पे, और एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर कंबाइन हो जाता है, यहीं पे क्या हो जाता है H। क्लियर है यहाँ पे। तो जहां पर मोर ये इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाए, वहां पे जो बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सोचना था यहाँ पे। तो ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको सोच सकते हो यहाँ पे। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था यहाँ पे, HBr का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। नेक्स्ट है इसमें रिंग से ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या रहेगा इस केस में, नहीं यहाँ पे जो फ्री रेडिकल आ रहा था इस केस में यहाँ पे, इस फ्री रेडिकल का रिंग से कोई हम लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं। रिंग से जो स्टेबिलिटी मिलेगा वो तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बन रहा था, तो मेनली क्या करेगा, प्लस आएगा काम करेगा वो, उससे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस वाले पार्ट में जो इस क्वेश्चन में यहाँ पे फ्री रेडिकल है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है, तो सिंपली बस वही चेक करना है कि जो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन रहा है, जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा इंटरमीडिएट, वहीं से मेजर कोड मिल पाएगा। हर केस में हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे। और सर अगर एक सर फिनॉइल के स्ट्रक्चर में डबल कार्बन आ गए तो बाद में मत, जैसे कि एक्सटर्नल अटैच है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, उसके जगह और एक डबल कार्बन आया तो CH2 डबल CH और फिर CH डबल डबल बॉन्ड, तो इस साइड बोल लो यहाँ पे, राइट साइड में भी डबल बॉन्ड एक आ जाए, यस सर। उसमें जैसा भी क्वेश्चन हो, उसमें मेनली जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम्हें एक ही डबल बॉन्ड दिया जाता है, एक ही अल्किन दिया रहेगा जहाँ पे कि तुम्हें ऐड करना है। दो दो डबल बॉन्ड अगर होगा तो उसका हम लोग एक एडिशन अभी आगे देखेंगे, बट जनरली ये सब क्वेश्चन जब रहेगा तुम्हें एक ही पाई बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, जहाँ पे कि तुम्हें HBr को ऐड करना रहेगा, और बाकी जो रहेगा स्टेबिलिटी से डिसाइड करेंगे, जो मोर स्टेबल, इधर भी अगर बेंजीनिंग होता या कुछ और ग्रुप होता तो डिसाइड वही करना कि रेडिकल मोर स्टेबल कहाँ पे बन रहा है जब ऐड हो रहा है Br रेडिकल।
जैसा भी क्वेश्चन हो तो उसमें बस रेडिकल से डिसाइड करना स्टेबिलिटी को, और बाकी दो दो पाई बॉन्ड वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम लोग आगे देखते हैं वहां पे अपनी। तो इसको कॉपी करो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। थोड़ा सा अगर मिक्सम भी ध्यान रखोगे तो एग्जाम में फिर बिल्कुल सही आएगा। डिपेंड है किस टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे सोच पाओगे। पहले बी आर पीरियडिकल देन एच पीरियडिकल ऐड होता है। नेक्स्ट है इसी में एडिशन अल्किन में ही। कर ली कॉपी, कर ली सब लोग यहाँ तक? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ अल्किन विथ एनबीएस। रिएक्शन ऑफ अल्किन विथ एनबीएस। अब एनबीएस क्या होता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लोगे एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। अब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर भी अगर लिखोगे, हम लोग पढ़े हुए थे सक्सिनिक एसिड, याद हो स्ट्रक्चर सक्सिनिक एसिड का, उसी से बनता है सक्सिनामाइड। मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एन। इसी स्ट्रक्चर का अगर यहाँ पे एच दे दिया जाता तो इसको बोलते हैं सक्सिनामाइड। अब यहीं पे एन से कनेक्टेड एक एच को हटा के बी आर आ जाए, इसी को बोलते हैं हम लोग एन से कनेक्टेड है बी आर, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। इसी का नेम क्या है यहाँ पे, एनबीएस। या वैसे जनरली एनबीएस ही रहता, बट कभी एनसीएस आ जाए, एन क्लोरोसक्सिनामाइड, तो बी आर की जगह क्लोरीन आ जाता है तो वो क्या रहेगा वहां पे, एन क्लोरोसक्सिनामाइड। बट मेनली एनबीएस ही रहता, हम लोगों को पढ़ना था यहाँ पे, उसको देखना है। इसी स्ट्रक्चर का नेम क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अब इसका रिएक्शन देखना है अल्किन के साथ। तो अब जो एनबीएस का एडिशन होता है अल्किन में, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग पहले, उसके बाद इसका रिएक्शन देखते हैं। द ब्रोमिनेशन ऑफ the bromination of allylic position the bromination of allylic position or benzylic position, the bromination of allylic or benzylic position with NBS follow free radical pathway, free radical substitution reaction। ये काफी आसान सा यहाँ पे है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इसमें। ये क्वेश्चन आता है इसमें एलाइलिक पोजीशन और बेंजाइलिक पोजीशन, ये क्या होता है? एलाइलिक कार्बन, लोग उस कार्बन को बोलते हैं जो डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में कार्बन होता है, उस कार्बन क्या नाम देते हैं हम लोग, एलाइलिक। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं पहले कि एलाइलिक पोजीशन क्या होता है इसमें, तो जहां कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन हो उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, इस कार्बन को क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन, और इसको भी क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन। या कहीं भी ओपन चेन में भी आ रहा हो CH2 CH CH3, इस कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन या एलाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक पोजीशन क्या रहेगा तुम्हारा, बेंजीन के एडजेसेंट वाले कार्बन को, तो यहाँ पे CH3 आ गया।
इस कार्बन को क्या बोलता हूँ, बेंजाइलिक पोजीशन। ये हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में ही पढ़ चुके होंगे, फिर से मैं यहाँ पे याद दिला रहा हूँ। और याद रखना सिंपल सा है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के एडिशमेंट के कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन, और इसी को क्या बोल पाते हैं, एलाइलिक पोजीशन। और बेंजीन के एडिशमेंट वाले कार्बन को बेंजाइलिक पोजीशन। यहाँ पर जो एनबीएस रहता है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इसमें जो बेसिकली वो रिएक्शन बोलते हैं कि अल्कीन का है, बट एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड के एलॉन्ग ना एड होकर के उसके एडजेसेंट में जो एलाइलिक पोजीशन होता है वहां पे बीआर का एडिशन होता है। इसलिए मैंने एडिशन वर्ड यहाँ पे यूज ना करके रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद एनबीएस यूज किया हुआ है यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड के अलोंग इसका एडिशन नहीं होता एनबीएस पर। इसका एक रिएक्शन अगर देखोगे यहाँ पे CH2CH CH3 और यहाँ पे NBS आ जाए, इसका मिक्सम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर मिक्सम की जरूरत नहीं है। सिंपली याद रखना इसके इसमें कि NBS आ रहा है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये जो एलाइलिक पोजीशन है वहीं पे एक H को रिप्लेस करता है Br को, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Br। तो यहाँ पे बस एलाइलिक एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा Br पीरियडिकल पे, दैट मींस CH2 Br फाइनली बन जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया जाए इस टाइप से, NBS हो यहाँ पे, इसमें बस सोचना है कि यहाँ पे जो NBS है दैट मींस ब्रोमो है, Br ग्रुप है यहाँ पे। तो Br जो रहेगा वो किस पोजीशन पे आकर के ऐड हो, डबल बॉन्ड के अलोंग, तो जो एलाइलिक पोजीशन है इस पोजीशन पे, यहीं के एक H को सब्स्टिट्यूट करता है बाय Br पीरियडिकल, और ये क्या बन जाए, किसी भी एक साइड दिखा दो यहाँ पे, ये क्या था, Br पीरियडिकल। क्लियर है, इसमें यहाँ पे है। तो जहां कहीं भी NBS आ जाए तो बस ध्यान यही रखना है, ये क्या करता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करता है। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है बाय ब्रोमीन। बाकी बहुत ज्यादा इसका मिक्सर इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखने की अलग से जरूरत नहीं है, मतलब अलग से नोट करने की जरूरत नहीं। क्लियर है सबको यहाँ पे। तो NBS कहीं भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें दिखे, बस क्लिक होना चाहिए कि वहाँ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे Br रेडिकल आकर के होता है फाइनली, और H को सब्स्टिट्यूट करके ही Br रेडिकल आएगा। और बाकी थोड़ा ये ध्यान रखो, इसका जो मिक्सम होता है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि Br अगर आकर के ऐड हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं एक H बाहर जा रहा होगा, तो रेडिकल पाथवे को फॉलो करता है ये भी, क्योंकि मिक्सम इसका बहुत डिटेल में रहता है, उतना जानने की जरूरत नहीं है उसमें। इसमें भी फिर वही स्टेप आ जाता है, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। तो सिंपली यहाँ पे याद रख लेना है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और एग्जांपल एक दो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। NBS, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुम्हें, इसमें ये भी क्या आता है, इसमें एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक पोजीशन ये भी, और ये भी एलाइलिक पोजीशन। इसमें Br किस पोजीशन पे आकर के ऐड हो, अगर इसमें नंबरिंग कर दूं फर्स्ट एंड सेकंड, सेकेंड पोजीशन पे सर। देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, पीरियडिकल पाथवे रहता है। रोहित सलोनी फर्स्ट, रुद्राक्ष सेकंड, देखते हैं यहाँ पे है। अब इसमें देखोगे बस पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, पीरियडिकल पाथवे को फॉलो करता है। तो पीरियडिकल अगर 1 पे जनरेट हो और पीरियडिकल अगर 2 पे जनरेट हो, इस तरीके से, तो दोनों पीरियडिकल में से मोर स्टेबल पीरियडिकल कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट। सेकेंड। नहीं, फर्स्ट मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि सेकंड एंड फर्स्ट दोनों पीरियडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है, बट फर्स्ट पीरियडिकल में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है वहां पे, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन।
बिल्कुल से, तो वो क्या रहेगा, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन के चलते फर्स्ट मोर स्टेबल फ्री रेडिकल आ रहा है, और फर्स्ट मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है, दैट मीन्स यहीं पे बी आर आकर कैड होगा। दोनों अगर एलाइलिक पोजिशन आ जाए तो वहां पे जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जहाँ पे जनरेट हो रहा होगा वहीं पे बी आर आकर कैड होगा। चलो सही, अब आंसर सबका कि फर्स्ट पोजिशन आ जाता है वहां पे। पॉइंट क्लियर है सबको? ये है कि क्वेश्चन कैसे सोचना था कि अगर दोनों एलाइलिक पोजिशन, इधर भी है एलाइलिक, ये भी एलाइलिक पोजिशन, तो सर यहाँ पे तो सेम टाइप का था सेकंड एग्जांपल में, तो कहीं भी ऐड कर दो, इस साइड ऐड करो बी आर को या इस साइड, सेम ही रहेगा। बट इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना था कि रेडिकल मोर स्टेबल ऑन फर्स्ट कार्बन, दैट मीन्स यहाँ पे बी आर आकर के ऐड होता होगा, और एच को जो यहाँ का एक एच था उसको बेसिकली सब्स्टिट्यूट करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वर्ड में यूज कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है? इसमें जो क्वेश्चन को वैरायटी, अगर कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन एक रहेगा यहाँ पे, इसमें कि थोड़ा सोचना होता है इस केस में। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो काम एनबीएस है वही काम बी आर टू हाई टेम्परेचर पे करता है, बी आर टू गिवन हो और टेम्परेचर इसमें मेंशन हो तुम्हारा 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस, ये भी वही काम करेगा, दैट मीन्स एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजिशन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता है। कहीं एनबीएस ना दे करके अगर बी आर टू 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए तो वो सेम काम होता है, दैट मीन्स एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजिशन पे ही सब्स्टिट्यूशन करता है। तो इसको भी नोट करके लिख दो, बी आर टू कहीं एक जगह लिख लो जो कि याद रह जाए, यहाँ पे यहाँ पर लिख सकते हो, जो काम एनबीएस का होता है वही सेम काम बी आर टू कर पाता है एट हायर टेम्परेचर 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस पे, दैट मीन्स एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजिशन पे बी आर को सब्स्टिट्यूट कर पाता है, दैट मीन्स बेसिकली एच को यहाँ से हटाएगा और बी आर एड हो पाएगा। तो ठीक है, अब तो ये याद हो गया होगा तुम लोगों को, दो तीन क्वेश्चन कर लिए हैं कि जहाँ कहीं भी एनबीएस, और एनबीएस का ये स्ट्रक्चर जनरली नहीं रहेगा, तुम्हें एनबीएस दिखा ही रहता है शॉर्ट में एनबीएस, क्वेश्चन में जब भी देखे तो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजिशन ध्यान में होना चाहिए। और वही सेम काम हाइयर टेम्परेचर पे बी आर टू कर पाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें एडिशन ऑफ तो अल्किन में हम लोगों को टाइम लग रहा है, बट अल्काइन जब पढ़ेंगे तो अल्काइन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप का रिएक्शन होता है वहां पे। कर ली कॉपी, कर ली सब लोग यहाँ तक? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ एच एक्स, एडिशन ऑफ एच एक्स इन कंजुगेटेड डाइन, इन कंजुगेटेड डाइन, एच एक्स का एडिशन किसमें देखना है? कंजुगेटेड डाइन। कंजुगेटेड डाइन तो हम लोग क्या कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड और कंजुगेशन में इस टाइप का सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और इसमें एच एक्स का एडिशन करना है। इसमें देखना है कि जो प्रोडक्ट बन पाता है, इस केस में मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट पहले बना देता हूँ। यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एक्स सी एच थ्री प्लस सी एच टू एक्स सी एच डबल बॉन्ड सी एच, इसमें दो दो प्रोडक्ट बन पाता है। अब ये दोनों प्रोडक्ट कैसे बन पा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, इसका मिक्सर मैं शॉर्ट में बताऊं, ऑलरेडी ये मिक्सर देख चुके हैं।
CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। HF सिर्फ दिया गया, कुछ पेरोक्साइड वगैरह कुछ नहीं दिया गया। तुम लोग जो सेकेंड एडिशन पढ़े थे अल्किन में, HF कैसे डिसोसिएट होता है इन जनरल, H प्लस और X माइनस। ये क्या हो जाएगा, पहले H प्लस आ जाता है और यही H प्लस का एडिशन किसी एक पाई बॉन्ड के अलाउंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आकर के ऐड होगा मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग, H यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, CH2 डबल बॉन्ड CH और इस कारण पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 आ गया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होता है, जैसे कार्बोकेटाइन बना यहाँ पे और जो X माइनस था वो अगर आकर के अटैक कर देता है इस कार्बन पे, ये क्या फॉर्म हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या रहेगा, CH3। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे सिंपली रेजोनेंस दिखा देना था यहाँ पे, क्लियर है। और जब पॉजिटिव चार्ज के साथ ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में आ रहा है यहाँ पे, जैसे रेजोनेंस दिखाओ दैट मींस इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना है और जैसे इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, CH3। ये स्टेप क्लियर है। इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है, यहाँ पे सिंपली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना था यार। और जैसे रेजोनेंस हो रहा है इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और अब पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे बन रहा है, अब X माइनस यहाँ पे आकर के अटैक करेगा और जैसे X माइनस यहाँ पे आकर के अटैक करेगा, ये क्या बन जाता प्रोडक्ट तुम्हारा, CH2X CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2, यही दोनों प्रोडक्ट तो आ रहा था फाइनली यहाँ पे। इसको वो नेम भी देते हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है इसको अगर नंबरिंग कर दो यहाँ पे IUPAC के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो HX का एडिशन हो रहा है इस फर्स्ट प्रोडक्ट में, H फर्स्ट पोजीशन पे और X सेकंड पोजीशन पे, इसको बोलते भी हम लोग 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। और सेकंड वाले को क्या बोल सकते हैं हम लोग, H कहाँ पे ऐड हो रहा है, फर्स्ट पे H प्लस, और X कहाँ पे जाकर के ऐड हो रहा है, फोर्थ पे, इस फोर्थ कार्बन पे आ रहा है, इसको बोलते हैं 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं KCP, देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। और सेकंड वाला जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं TCP। KCP मींस काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसका फुल फॉर्म क्या है, KCP का काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और TCP का फुल फॉर्म क्या रहता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। फुल फॉर्म इसका K फॉर काइनेटिकली एंड T फॉर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, एंड TCP है तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अब इसका मीनिंग क्या होता है KCP का और TCP का, तो काइनेटिक्स वर्ड जहां कहीं भी आ रहा है तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, रेट से रिलेटेड। जहां भी काइनेटिक वर्ड आ गया, जो कि एक अलग चैप्टर ही फिजिकल केमिस्ट्री में दिया गया, तुम्हें पढ़ना है अभी केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पे तुम्हें देखना रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो काइनेटिकली अगर आ रहा है दैट मींस ये सबसे, जैसे कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ X माइनस आकर के ऐड हो गया, तो काइनेटिकली दैट मींस इसका जो रेट होगा वो सबसे ज्यादा फास्ट होता है। और जो थर्मोडायनेमिकली आ रहा है यहाँ पे, उसका मीनिंग क्या होता है, ये आफ्टर रीअरेंजमेंट, अब रीअरेंजमेंट होगा देन X माइनस आकर के ऐड हो रहा है। ये थर्मोडायनेमिकली मेजर प्रोडक्ट है और ये काइनेटिकली मेजर प्रोडक्ट है फर्स्ट इसमें यहाँ पे। और कुछ क्वेश्चन में नहीं पूछा, कुछ नहीं दिया गया है कि KCP बताना है या TCP बताना है, सिर्फ पूछा जा रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। उस केस में मेजर प्रोडक्ट जो रहता है थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के अलावा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन 5 आ रहा होता है, 3 + 2 5, और इसमें क्या है तुम्हारा एक ही हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पर। तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो मेजर प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट ही लिखना है। क्लियर है? यहाँ पे किन्हीं को कुछ डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो अभी। ये दोनों प्रोडक्ट कैसे आ रहा है यहाँ पे, तो क्लियरली मैंने मिक्सन बता रखा है यहाँ पे। 1-2 एडिशन बोलने का मतलब कि 1 पे ऐड हो रहा है H और सेकंड कार्बन पे X। 1,4 बोलने का मीनिंग है कि एक H यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे है और X फोर्थ कार्बन का आ रहा है, आपका रीअरेंजमेंट बोल सकते हो यहाँ पे। ये दोनों टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे बन पाता है। सर डबल बॉन्ड का गया हुआ उस उसके पहले वाले इस पे एक्स आएगा ना नीचे पे? नीचे वाले प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड के पहले वाले सी एच पे एक्स आएगा ना? डबल बॉन्ड के पहले वाले CH पे X, तो तुम यहाँ पे कर ही रहे हैं, ये जो X माइनस आ रहा है यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड का जो कार्बन है उसके पहले वाले CH2 पे बिल्कुल वहीं पे आएगा जहाँ पे तुम्हें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आपका रेजोनेंस, वहीं पे X आएगा। और कोई कार्बन अगर ओके इधर सर। होता तो डबल बॉन्ड के एडजेंट वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं से न्यूक्लियोफाइल X माइनस आना है। इस टाइप से हो पाता है यहाँ पर। ओके सर। तो ठीक है, इसको कॉपी करो यहाँ पे, इसको भी डायरेक्टली याद रखना इस टाइप से। मेजर कोड जो रहता है यहाँ पे आफ्टर रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट है। बट अगर मेंशन किया है कि केसीपी क्या होता है, जो कि अर्ली मेंशन करके पूछता है, तो इस टाइप से याद रखना है। और टीसीपी नेक्स्ट है इसमें, ये तो वो एडिशन देख रहे थे। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अल्कीन और अल्काइन साथ में देख लेंगे, ओजोनोलिसिस रिएक्शन जो रहेगा यहाँ पे। कर ली? कॉपी कर ली सब लोग यहाँ तक? तो जीओसी वगैरह जब लोग पढ़े थे कहीं ना कहीं उसका यूज आता है, कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी चेक कैसे करेंगे, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन रेजोनेंस, ये सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, अब यहाँ पे देखना है कि जो अल्किन होगा RCR, मैं यहाँ पर एक H ले लूँ या कोई भी R हो सकता है यहाँ पे। जब इसका ओजोनोलिसिस प्रोसेस आता है, और बेसिकली जो ओजोनोलिसिस प्रोसेस होता है वो भी दो टाइप का होता है। मैं फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, वेट कर लेते पहले। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस प्रोसेस है जिसमें जो रिएक्शन कराते हैं अल्किन का वो किसके साथ होगा, ओजोन के साथ, O3 के साथ। और जो सेकेंड रिएजेंट होता है इसमें ZnH2O, ZnH2O गिवन होता है, या फिर Zn अगर नहीं गिवन है तो वहाँ पे क्या गिवन होता है, डाइमिथाइल सल्फाइड, CH3 ट्वाइस एस, डाइमिथाइल सल्फाइड। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है इस केस में, इसका जब रिएक्शन O3 में फाइनली प्रोडक्ट लिख देता हूँ इस केस में, इसका प्रोडक्ट काफी आसान होता है। RCR डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R और H। ये इसका क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का जनरल रिएक्शन आ रहा है।
इसका मिक्सन काफी डिटेल में तो मिक्सन की जरूरत नहीं, बट इसमें प्रोडक्ट कैसे लिख पा रहे हैं वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग अभी। बेसिकली इसमें एक स्टेप ये याद रखना है कि आर सी आर, डबल बॉन्ड सी, आर और एच, इसका रिएक्शन जब O3 के साथ होता है यहाँ पे आर सी आर ओ सी एच, इस टाइप का एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको कि क्या बोलते हैं यहाँ पे ओजोनाइड। यहाँ पे 5 बॉन्ड के अलोंग कार्बन कार्बन के अलोंग O3 का जब एडिशन होता है यहाँ पे है, इस टाइप से ये बन पाता है। अब इन दोनों डिटेल में इसका मिक्सन O3 का स्ट्रक्चर कौन बताओगे? O3 का स्ट्रक्चर या शेप क्या होता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी? O3 का शेप अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी क्या होता है? ट्राइगोनल। नहीं, सोच के बताना है। ट्राइगोनल तो नहीं रहेगा। O3 का शेप नहीं, लीनियर भी नहीं रहेगा। O3 का शेप टी शेप नहीं, टी शेप में 2 लोन पेयर चाहिए वहां पर। देखो क्या रहता है। चलो मिक्सर में थोड़ा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि O3 का, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो सोचना क्या है कि O डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है क्या यहाँ पे है? ऑप्शन के पास कितना आ गया इलेक्ट्रॉन टोटल 10, और ऑप्शन सेकंड ग्रेड का एलिमेंट है तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। इसमें जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और एक यहाँ पे लोन पेयर, या फिर जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा होगा यहाँ पे, ये क्या था O डबल बॉन्ड O, O माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और एक ये लोन पेयर। अब सोच के बताओ इसका शेप क्या आ रहा है? अब सही आ रहा है, बेंड शेप होगा। ये तुम्हें पहले ही सोचना था वहां पे। O3 का जो शेप आता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वो क्या रहता है? बेंड शेप। बेंड शेप, या इसको वी शेप भी बोलते हैं, या एंगुलर शेप। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ये वेस्पर थ्योरी जानने की जरूरत नहीं था। यहाँ पे बस याद रखना ये भी O3 का एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसका शेप क्या होता है? बेंड शेप या वी शेप। यहाँ पे जब O3 का रिएक्शन होता है अल्किन में पाई बॉन्ड के अलोंग जब आकर के ऐड होता है, तो इस तरह का एक रीअरेंजमेंट के बाद ये ओजोनाइड एक इंटरमीडिएट बनाता है। और यही ओजोनाइड जो यहाँ पे Zn आ रहा होता है, इसके जो Zn होगा इस केस में, उसको ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है यहाँ पे। और जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ओजोनाइड रीअरेंज कर जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन फाइनली क्या होता है यहाँ पे है Zn के साथ बाहर चला जाता है, और ये क्या बना लेता है यहाँ पे ZnO, जो कि इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहता है, उसको हम यहाँ पे अलग से याद रखना है यहाँ पे। ये ओजोनाइड आपस में रीअरेंज होकर के Zn के साथ जब रिएक्ट करता है, ये ZnO बना लेता है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O RH, और इस पार्ट से क्या बन जाएगा तुम्हारा C, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R और R, ये क्या बन जाता है यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखना था इस केस में, मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, इस केस में CR डबल बॉन्ड O, CRH, और ये डबल बॉन्ड लिख लो यहाँ पे R और H। तो फाइनल प्रोडक्ट में करना क्या है, तुम्हें जब मिक्सन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, तो जहां कहीं भी तुम्हें डबल बॉन्ड दिख रहा है और O3 और ZnH2 दिया गया यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड को सिंपली ब्रेक करना यहाँ पे, और इसको ब्रेक करके इधर भी एक ऑप्शन ऐड कर देना था C डबल बॉन्ड हो, और इस साइड भी एक ऑप्शन ऐड कर देते, दोनों साइड डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक एक ऑप्शन ऐड कर दोगे, ये फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, सर इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? यार ये जो ओजोनोलिसिस करा रहे हैं हम लोग,
इसको रिडक्टिव क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर हम लोग? उसका एक रीजन है यहाँ पे कि जडन जब एलिमेंटल स्टेट में होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है जडन का? किसी के साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, अकेला जडन है ये। उस केस में जडन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सब लोग बता सकते हो। एलिमेंटल स्टेट में क्या रहेगा? जीरो। सही, बिल्कुल। यहाँ पे जडन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, और जडन ओ में जडन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? +2। सही है, बिल्कुल। तो जडन ओ में जडन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो जडन का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जो जडन होता है यहाँ पे, तो जडन का तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब इस ओजोनाइड में से सोच के बताओगे, ओजोनाइड में ओवरऑल कितना ऑक्सीजन था? यहाँ पे 3-3 ऑक्सीजन आ रहा था। अब एक ऑक्सीजन जडन के साथ चला गया। ये जो इंटरमेड बनता है ओजोनाइड, इसका एक ऑक्सीजन जडन के साथ बाहर जा रहा है। एक ऑक्सीजन अगर लेस हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ओजोनाइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्लियर है यहाँ पे? और ओजोनाइड का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए लोग इसका नेम क्या देता है यहाँ पे? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओजोनाइड और जडन को देखो तो जडन का ऑक्सीडेशन हो रहा है फाइनली, और ओजोनाइड का क्या होता है? रिडक्शन। एक ऑक्सीजन जडन के साथ जा रहा है। ओवरऑल ये क्या होता है? रिडक्शन प्रोसेस। दैट मींस का नेम क्या दे रहे हैं हम लोग? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इस तरीके से तुम्हें याद रखना है यहाँ पे। इसका जो प्रोसेस ओवरऑल होता है वो क्या आ रहा है यहाँ पे? रिडक्टिव। ओजोनाइड रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, दैट मींस का नेम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो जब भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रहेगा तो फाइनल प्रोडक्ट कीटोन बनता है या फिर एल्डिहाइड बनता है वहां पे, या सिर्फ कीटोन बन सकता है या सिर्फ एल्डिहाइड। दैट मींस कीटोन और एल्डिहाइड ही प्रोडक्ट बन पाता है। और बाकी इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, काफी आसान सा है प्रोडक्ट बनाना। सब लोग जहां कहीं भी तुम्हें डबल बॉन्ड दिखे उसको ब्रेक करके दोनों साइड क्या करना है? ऑप्शन ऐड कर देना है। उसको कॉपी भी करो इसमें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 O3। O3 है, दैट मींस ओजोनोलिसिस कराना है वहां पे। और ZnH2O। या फिर अगर कहीं डाइमिथाइल सल्फाइड है, Zn नहीं दिया गया, डाइमिथाइल सल्फाइड अगर गिवन है यहाँ पे, तो जब डाइमिथाइल सल्फाइड होता है, ये सल्फर से एक ऑप्शन आकर के कनेक्ट हो जाएगा इस टाइप से। S डबल बॉन्ड दो और दो CH3 तो अभी भी रह जाता है। और जब डाइमिथाइल सल्फाइड गिवन होगा Zn के जगह पे, ये बाइकोड बनता है वहां पे, जो कि इसमें ZnO बनता था। इस कंपाउंड का नेम कौन बताओगे? अगर डाइमिथाइल सल्फाइड होगा तो उसमें बाइकोड इस टाइप का बनता है, CH3H डबल बॉन्ड दो CH3। क्लास में किए हुए हम लोग। इसको बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म याद हो किन्हीं को? DMSO, DMS। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। सही है, बिल्कुल DMSO बोलते हैं इसको। DMSO कहाँ पे पढ़े थे हम लोग, और ये क्या है? एक सॉल्वेंट होता है, किस टाइप का सॉल्वेंट है ये? पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक? अप्रोटिक। बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या रहता है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। वहां पे हम लोग पोलर अप्रोटिक में पढ़े थे इसको, जो कि आगे फिर यूज भी करते हैं इसका। ये तो अलग पार्ट हो गया यहाँ पे, कि जब डाइमिथाइल सल्फाइड होता है एज ए रिएजेंट, देन डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे ZnO बन रहा है। बट हम उसकी बात नहीं करते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बन रहा है उस पर फोकस करना है। इसको नोट डाउन भी करो, और इसमें क्या क्या बन रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो सोच के बताना है यहाँ पर। तो सिंपली क्या करोगे, इसका मिक्सन बोल सकते हो शॉर्ट में यहाँ पे। इसके मिक्सन से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट इतना याद रख सकते हो यहाँ पे किसका इंटरमीडिएट क्या बनता है? ओजोनाइड।
इसमें क्या बनाओगे प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड दिख गया O3 और ZnH2O, तो Zn अगर दिख रहा है दैट मीन्स कौन सा कराना है, रिएक्टिव ओजोनोलिसिस, और सिंपली डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे यहाँ पे, ये क्या बन जाता है CH3CH तो है ही, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इस कार्बन का, दैट मीन्स डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन का भी, राइट वाले कार्बन का भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन जा रहा है एसिटल डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये बेसिकली एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड भी है। तो कॉपी करो इसका, और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें। सर ये फिनाइल के केस में भी वर्क करेगा? बिल्कुल, फिनाइल के केस में भी, बेंजीन के केस में भी काम करता है, बट उसमें हीट देना होता है, देखते हैं वो एग्जांपल भी आएगा, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसको उसका ओजोनिस कराने के लिए वहां पे हीट रिक्वायर्ड होता है, तो वहां पे हीट दे करके भी, हीट देने के बाद वो ओजोनिस हो पाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, काफी एग्जाम्पल भी आएगा। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। यस सर। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं लोग इसमें यहाँ पे। तो जहाँ बस सोचना यही है कि डबल बॉन्ड जहाँ कहीं भी दिखे, अगर दो तीन जितना भी डबल बॉन्ड है, तो हर एक डबल बॉन्ड को वो ब्रेक करेगा यहाँ पे, जब ओजोन रिलीज प्रोसेस होगा। और इसमें ये नहीं सोचना कि सर O3 कितना, जितना O3 रिक्वायर्ड होगा उतना मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। मुझे क्या आ रहा है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH इसमें देखना है कि क्या क्या बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। फर्स्ट एजेंट क्या है, ओजोनोलिसिस है तो O3 तो रहेगा ही, और सेकंड एजेंट अगर Zn दिया हुआ, ZnH2, तो Zn दे दिया गया, दैट मीन्स रिएक्टिव ओजोनोलिसिस कराना है वहां पर। इसमें सोच के बताना कि क्या क्या पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे, और इसको भी ब्रेक करता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं राइट, ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँ, तो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, इसी कारण से दो दो H कनेक्टेड है, HCH, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, दैट मीन्स एक ऑप्शन को ऐड करना था। फिर यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O, और एक H को दिखा देता है यहाँ पे, इस काम पे मैं बात कर रहा हूँ, C डबल बॉन्ड OH। फिर क्या रहा है इसमें, C एक H है यहाँ पे, डबल बॉन्ड O, फिर इस कारण पे आ जाते हैं C डबल बॉन्ड O और एक H, और फिर इधर क्या आ रहा था CH2। जितना भी डबल बॉन्ड है तुम्हें बस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑप्शन को ऐड कर देना है। इसमें तीन तीन ऑर्गेनिक कोड बन पा रहा है, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लाइऑक्सिल इसका कॉमन नेम होता है, और ये क्या आ रहा है एसिटल्डिहाइड। ओपन चेन की कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर साइक्लिक कंपाउंड पे भी आते हैं हम लोग। इसमें O3 और ZnH2 जैसा भी क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करो क्या बन रहा होगा प्रोडक्ट। तो सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों साइड ऑप्शन को ऐड करना है। कंपाउंड्स का नेम क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, वो बता सकते हो तुम लोग। पहले इसमें नीचे वाले पार्ट की बात करो, यहाँ इसमें क्या था CH3, C डबल बॉन्ड, और कुछ नहीं, यहाँ पे अंडर टुडे क्या होगा, एक H होगा, तो नीचे वाले पोर्शन से क्या बन जाता प्रोडक्ट, CH3, C डबल बॉन्ड O और एक H, और क्या मिल जाता अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे फिर लेफ्ट साइड से, तो CH3,
CH2, इस कारण पे अगर आता है यहाँ पे हम लोग, वहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O, नीचे जो ब्रेक होगा ये बॉन्ड, देन इधर आ जाते हैं CH2 C, इस कारण पे आ गए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या H है, ये H आ जाता है यहाँ पे, और इस वाले पार्ट से क्या मिलेगा CH2 है, दैट मीन्स दो दो हाइड्रोजन है, यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H और H, एक फॉर्मल्डिहाइड, एक एसिटल्डिहाइड, और एक 1 2 3 ऑक्सो या कीटो पेंटेनल, ये तीन तीन ऑर्गेनिक कोड पॉसिबल है यहाँ पर। सही, बिल्कुल। ये बाकी इसका नेम भी बेसिक नेम पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली नेम दे दिया जाता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे कि कोई भी क्वेश्चन हो साइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कुछ यहाँ पे। यहाँ पे अगर ओजोनोलिसिस कराना है यहाँ पे O3ZnH2, सेम काम करना है यहाँ पर, डबल बॉन्ड दिख गया यहाँ पर, इसको भी ब्रेक कर दो, और ब्रेक करके दोनों साइड का ऐड करना है ऑक्सीजन। अब देखने की ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीटली यहाँ तो डिसोसिएट हो जा रहा है, बट इधर से ये कनेक्टेड ही रहेगा, दैट मीन्स एक ही पोर्ट बनेगा यहाँ पे, और वो पोर्ट क्या रहेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या करना था C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे कुछ नहीं है इस साइड, तो अंडरस्टूड है कि क्या एक H होगा यहाँ पे, एक H दिखा देते हैं। क्लियर है यहाँ पे, तो रिंग में भी अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है, सिंपली डबल बॉन्ड को ब्रेक करना था, और C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यही फाइनल प्रोडक्ट। सर इसका नेम क्या है? नेम तुम बताओ। 1 2 3 एल्डिहाइड एंड कीटोन में सीनियर ग्रुप कौन सा है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड अगर सीनियर है वहां पे आ रहा है, यहीं से नेमिंग स्टार्ट करते, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। 6 ऑक्सो हेप्टेनल या 6 कीटो हेप्टेनल, नेम तुम्हें पता होना चाहिए इस टाइप का। तो ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। बेंजीन का अगर ओजोनोलिसिस किया जाए यहाँ पर O3ZnH2, इसमें तीन तीन पाई बॉन्ड आ गया। यहाँ पे जो बेंजीन होता है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, ये तो पता है सबको। तो यहाँ पे जब हीट दिया जाता है तो फिर इसका ओजोनोलिसिस हो पाता है, और जब ओजोनोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हर एक कार्बन पे एक एक H है, वो अंडरस्टूड है, मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ। अब यहाँ पर भी क्या करना था, इस बॉन्ड को ब्रेक करना था, इस बॉन्ड को ब्रेक करना और इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना है, और काम वही सेम करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑप्शन को ऐड कर देना था। तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं यहाँ पे, इसमें क्या रहेगा तुम्हारा H C डबल बॉन्ड O C, नीचे आते C डबल बॉन्ड O H, ये कंपाउंड का नेम क्या था, ग्लाइऑक्जल, इसका कॉमन नेम। और इसी टाइप का दो और पोर्ट बनेगा, यहाँ से भी क्या बन जाता सेम ग्लाइऑक्जल, और एक यहाँ से भी ग्लाइऑक्जल, तो 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्जल, ये आ जाता आंसर इसका। क्लियर है यहाँ पे है, ओजोन से इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको याद रखना है तुम्हें। तो एक एग्जांपल में और ले लेते हैं यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड्स का ही। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट O3ZnH2, बताओ सोच के इसमें। तो सिर्फ बेंजीन जो भी एरोमेटिक को अगर ओजोनाइज करा रहा है यहाँ पे, इसमें हिट देना पड़ेगा तुम्हें, बाकी नॉर्मल केस में कोई भी हिट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो बनाओ, खुद से कोड बनाओ पहले यहाँ पे, नेम नहीं भी बता रहे से ट्राई करो कि नेम जो मैं कोड बनाऊंगा वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई थिंक ये काफी आसान सा रिएक्शन होता है प्रोडक्ट बनाना। यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करो,
इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो। यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट की बात करो, यहाँ पे अंडरस्टैंड एक एक एच है, जो पता होना चाहिए वहां पे बॉन्ड लाइन फॉर्म से। अब क्या हुआ, ऊपर वाले पार्ट का अगर कोड बना है वहां पे, इसमें क्या बन रहा है, एच सी डबल बॉन्ड ओ, फिर क्या जा रहा है यहाँ पे सी एच टू, नीचे आ जाते हैं इस कारण पे सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या इसमें एच, इस वाले पार्ट से क्या मिलेगा तुम्हें, एच सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पे सी एच है बेसिकली, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और नीचे आ जाते तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस कारण पे आ रहा है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड और एक एच अंडरस्टूड। एक और कोड क्या बनेगा यहाँ पे, ये एच भी है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, एसिटल डिहाइड। इसमें भी तीन तीन ऑर्गेनिक कोड बन पा रहा है। सर ये एक बार यहाँ पे वापस से ऐसे समझाना क्वेश्चन होगा। को ऐसे सोचना, यहाँ पे जितना भी डबल बॉन्ड दिखे, हर एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है वहां पे, और डबल बॉन्ड को ऑप्शन को ऐड करना है। एक इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इसमें 3 डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट आ रहा है, एक ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, एक ही और एक ही है, 3 डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल पा रहा है आफ्टर ओजोनोलिसिस। तो ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर हम आगे देखते हैं इसमें। अब इसी में अगर कुछ उल्टा क्वेश्चन अगर पूछा जाए, इसी का रिवर्स क्वेश्चन, उसमें प्रोडक्ट ही दे दिया जाए और उसमें गेस करने बोला जाए कि वो अल्किन कौन सा रहेगा, सब्सट्रेट कौन सा रहेगा वो। एक ये याद रखना, अगर हीट नहीं दिया गया तो वहां पे बेंजीन का कोई भी ओजोनोलिसिस नहीं होता है। कर ली, कॉपी कर लिए सब लोग, यस सर। खुद से बना सकते हो प्रोडक्ट, इसमें कुछ वैसा ही नहीं, बस डबल बॉन्ड को ब्रेक ही तो करना है यहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसी में, ओजोनोलिसिस में ही। और जो भी अगर नोट नहीं कर पाए तो बता दोगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक दो पॉइंट नोट करेंगे, बचा रह गया है तो तुरंत बताओगे उसमें, और अलग से फिर रिकॉर्डिंग देख करके नोट करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे ही प्रॉपर नोट होना चाहिए सब नोट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ रहा तुम्हारा कि कोई कंपाउंड ए गिवन है, इसका मोलिक्यूलर फार्मूला C5H10, और इसका ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है यहाँ पर। कॉपी कर लो पहले इसको। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर C5H10 कोई मोलिक्यूलर फार्मूला है किसी कंपाउंड ए का, आफ्टर ओजोनोलिसिस वो जो कोड बन रहा है यहाँ पे, वो बन रहा है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर ऑफ ए का स्ट्रक्चर क्या हो जो कि आफ्टर ओजोनोलिसिस ये दोनों कोड मिल जाए यहाँ पे। ए का C5H10 जो मोलिक्यूलर फार्मूला का कोई कंपाउंड है, जब उसका ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है तो एसिटल डिहाइड एसिटोन मिल पा रहा है। ए का स्ट्रक्चर क्या हो, जब ऑप्शन गिवन होगा तो वहां पे ऑप्शंस को ओजोनलाइज करके चेक कर सकते हो, बट विदाउट ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। इसमें क्या करो, जो CH3 सी डबल बॉन्ड एच है, इसको इस टाइप से रिड्रॉ कर सकते हो, एसीटोन को इस टाइप से लिख सकते हो यहाँ पर,
और जो हम लोग अभी कर रहे थे कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन को हटा देना था, ऑक्सीजन को ऐड करना था, यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा देना था यहाँ पे इस टाइप से लिख करके, और यही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाता। ये क्या जाता, CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3। इसी का जब ओजोनोलिसिस हुआ होगा, ये दोनों पोर्ट बन रहा होगा। क्लियर है? इसी दोनों पोर्ट को इस टाइप से लिख करके और यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा देना था, तो अपने आप डबल बॉन्ड अल्कीन बन जाता है। और इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आ रहा है C5H10। क्लियर है? एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस टाइप का, और भी क्लियर हो जाना है वहां पे। मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, कोई कंपाउंड ए है या पी, कुछ भी गिवन हो यहाँ पे, C6H12 C6H10, इसका अगर ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है यहाँ पर O3 और ZnH2, इसमें कोड बन रहा है तुम्हारा यहाँ पे CH3H डबल बॉन्ड O CO2, और एक और आ रहा है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O CH3। क्वेश्चन यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर ऑफ पी, खुद से सोचो इसमें यहाँ पे कि क्या रहेगा। क्वेश्चन नोट करो पहले तो। और CO2 का स्ट्रक्चर आप पता होना चाहिए तुम्हें। CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? लिनियर, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और इस C डबल बॉन्ड O को अब क्या करो, यहाँ पे इसी को मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे नीचे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसको भी लिखो इधर से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ये एसीटोन, ये प्रोडक्ट। अब क्या करोगे यहाँ पे, इसमें जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसको यहाँ से बाहर करना है, और इसको यहाँ से बाहर करो। क्लियर है? इसमें क्या करोगे, CH3 CH, अब ये ऑक्सीजन बाहर चला गया O2, ये क्या होगा C डबल बॉन्ड C, इधर भी क्या रहेगा C डबल बॉन्ड C, और ये CH3 तो है। तो जहां कहीं भी अगर CO2 बन रहा हो ओजोनोलिसिस में, रिएक्टिव ओजोनोलिसिस में, तो कहीं ना कहीं वो जो डबल बॉन्ड आ रहा होगा अल्किन में, वो कंटिन्यूस डबल बॉन्ड होगा। जब कंटिन्यूस डबल बॉन्ड होगा तभी यहाँ पे डबल बॉन्ड ये CO2 बन पाएगा इस केस में। तो ये उसका जो भी नेम रहेगा, 2 मिथाइल पेंट 2,3 डाइन, डाइन आ जाता वहां पे। ये रहती इस टाइप से यहाँ पे सोचना था। अगर उल्टा सर वो क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया में गया नीचे है, क्या लिखा है? हाँ बताओ। क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा है वो P6H10 के नीचे वो? स्ट्रक्चर ऑफ पी, क्वेश्चन अच्छा मार्क के स्ट्रक्चर। ऊपर भी क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन मार्क, दैट मींस ए का स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पर भी क्या स्ट्रक्चर ऑफ पी, पी का स्ट्रक्चर क्या, तो पी का ये स्ट्रक्चर आ रहा है। जब इसी का ओजोनोलिसिस किया जाएगा ये 3 पोर्ट मिल पाएगा। तो जब प्रोडक्ट ही गिवन हो तो इस टाइप से उसको ऐड करके अल्किन का हम लोग फॉर्मेशन कर पाएंगे। क्लियर है सब लोगों को? इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, जब भी इस टाइप से उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए तो इस टाइप से सोच सकते हो। तो ठीक है, ये तुम लोग देख रहे थे इसमें अल्किन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जब होता है उसमें क्या बनता है तुम्हारा प्रोडक्ट, कीटोन बनेगा या फिर एल्डिहाइड बनेगा, इसी दोनों में से कोई एक आएगा वहां पर। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसका सफिशिएंट एग्जांपल किया जो कि, और इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखो जब ऑप्शन गिवन हो तुम्हें, ऑप्शन ऐसा अगर सोच पा रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑप्शन जो भी गिवन है हर एक ऑप्शन का ओजोनोलिसिस करके देख लो, जिसमें से ये वर्ड अगर मिल पा रहा है तो वही स्ट्रक्चर आ जाता है पी का।
कर लिए, नोट डाउन कर लिए सब लोग यहाँ तक? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, अल्किन का ही। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे RCR डबल बॉन्ड O, सॉरी, CR और H। अब इसमें क्या होता है, O3 तो यहाँ पर भी रहेगा, ओजोनोलिसिस है, बट इसमें जो सेकेंड रिएजेंट होता है उसमें Zn या डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं आता, सिंपली H2O या फिर H2O2, या दोनों रह सकता है साथ में। O3 के साथ सिर्फ H2O दिया गया है या सिर्फ H2O2 है, या दोनों अगर गिवन हो तो वो इंडिकेट क्या करता है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराना है वहाँ पर। और जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है, इसमें जो क्वाड तुम्हारा फॉर्म होता है यहाँ पर, इसमें भी सेम टाइप से सोचना है यहाँ पर। इसमें भी क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, RCR डबल बॉन्ड O, और इसमें भी क्या रहेगा, CR डबल बॉन्ड O। यहाँ तक बिल्कुल सेम है जैसा अभी देख रहे थे, बट इसमें अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर H कनेक्टेड है, तो ये जो H है तुम्हारा, वो एल्डिहाइड ना बन के ये CH बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब ये CH बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये क्या बना देता है यहाँ पे, OH। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कभी भी एल्डिहाइड फॉर्म नहीं होता है, या तो क्या होगा, कीटोन फॉर्म होगा, या फिर क्या फॉर्म हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये जो CH बॉन्ड है ऑक्सीडेटिव है, दैट मीन्स एक ऑक्सीजन CH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है, एक ऑक्सीजन आ जाता है, और जब एक ऑक्सीजन आ गया तो वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ध्यान क्या रखना है, ऑक्सीडेटिव ओजोन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसमें सिर्फ वाटर या H2O2 होगा O3 के साथ ऑक्सीडेटिव, और उसमें कभी भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। कीटोन तो फॉर्म हो पाता है, बट एल्डिहाइड नहीं फॉर्म होता, उसमें सीधा वो CH बॉन्ड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है वहां पे। एग्जांपल देखें यहाँ पे हम लोग, CH3, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, O3 सेकेंड एजेंट H2O2। इसमें सोच के बनाओ, बताओ यहाँ पे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर सेम काम करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना यहाँ पे। बट अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो CH एल्डिहाइड ना बन के वो क्या बना देता है, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक ऑक्सीजन आकर के इंसर्ट हो जाता है बीच में। इसमें क्या बन जाता है प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, ये क्या बन जाता तुम्हारा, ब्यूटेन 2 ब्यूटेनॉन। और ये इस पार्ट से क्या मिलेगा तुम्हें, बताओ, सोच के बताओ सब लोग। CH3 C डबल बॉन्ड ये तो रहेगा ही। अब जो H है डबल बॉन्डेड CHO, कार्बन, ये क्या बन जाता, OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड बन जा रहा है यहाँ पे। सही, बिल्कुल, ये क्या आ रहा है तुम्हारा, एसिटिक एसिड। तो इसमें कभी भी एल्डिहाइड नहीं बनता इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ये हमेशा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या फिर कीटोन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। अब ऐसा नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा बनेगा ही, अगर इस टाइप का आ रहा हो, इसमें O3 और H2O, इसमें क्या बने, H Zn नहीं है, दैट मीन्स क्या कराना है वहां पे, ऑक्सीडेटिव, सिर्फ H2O है। इसमें सोचो क्या बनेगा प्रोडक्ट।
यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई भी H कनेक्टेड नहीं थी, चारों CH3 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 आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा, प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना था और यहाँ पे सेमी बॉन्ड बन जाता, सिर्फ कीटोन बनेगा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड, और इधर से भी सेमी बनता, C का 2 मूलक बन जाएगा एसीटोन का ही। लास्ट वाले में सोचना था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें कि CH3CH ऑक्सीडेटिव कराना है, तो CH3 में H आ गया, C डबल बॉन्ड वो तो रहेगा ही, बट ये H CH बॉन्ड किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, OH में, ये कार्बोक्सिलेटेड एसिटिक एसिड। और राइट वाला पार्ट का जो कार्बन है, राइट कार्बन, यहाँ पे दो दो H कनेक्टेड इस कार्बन पे, तो दोनों H ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये क्या होगा, OH, और ये OH, एक ये एसिटिक एसिड। इस कंपाउंड का नेम क्या है, लास्ट वाले का, सबको पता है नेम उसका, C डबल बॉन्ड OH OH। ये बेसिकली कौन सा कंपाउंड है तुम्हारा, H2 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, H2CO3। नेम क्या है इसका, आप तो बताओ। H2CO3 का नेम कार्बोनिक एसिड, ये तो पता होना चाहिए आप सबको, नॉट कार्बोनिक, ये क्या रहेगा, कार्बोनिक एसिड। स्ट्रक्चर से नहीं पता चला था, बट जब H2CO3 मैंने लिख दिया था, तो ये पता होना चाहिए सबको, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड फर्दर किस में डिसोसिएट हो जाता है, या अनस्टेबल होता है, ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा तुम्हारा, CO2 प्लस वाटर। यहाँ पे जो फाइनल बॉन्ड बनता है तुम्हारा एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर, मैंने दिखा दिया यहाँ पे H2CO3, बट ये अनस्टेबल होता है, तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O में। ये देख रहे थे हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अल्कीन का, और इसी तरह फिर अल्काइन का भी हम लोग साथ में देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास जब होगा। अल्काइन का ओजोनोलिसिस हम लोग फिनिश करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 to 10 मिनट्स में हो जाएगा अल्काइन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। एंड देन फिर अल्काइन का कुछ और रिएक्शन भी देखेंगे हम लोग, अल्काइन का प्रिपरेशन एंड फिर केमिकल रिएक्शन। अब तुम लोग होमवर्क कर सकते हो इसमें, हाइड्रोकार्बन का जो सेकंड सेक्शन था एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन बी, अल्किन का क्वेश्चन कर सकते हो कंप्लीट। बाकी फिर अल्काइन जब स्टार्ट करेंगे, फिर अल्काइन का भी कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लेक्चर में जितना भी हम लोग पढ़े हैं, किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो वो पूछ सकते हो अभी। सर मुझे वो सेकंड एग्जांपल समझने एक बार वापस बताओ, वो इसका ही ऑक्सीडेशन एग्जाम्पल, ओजोनोलिसिस का। हाँ इस एग्जाम्पल में देखना यहाँ पे कि CH3 C CH2 CH3, यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग, ये जो डबल बॉन्ड था, इसी डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया है, और इसको ब्रेक करो, इधर भी एक ऑप्शन को ऐड कर दो यहाँ पे सिंपली, इवन मैं यहीं पे इसको हटा देता हूँ। इसमें क्या करना है, तुम इसको हटा दो, यहाँ पे है, ब्रेक कर दो, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऐड कर दो, और यहाँ पर भी क्या कर दो, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक H है, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जहाँ पर ये CH बॉन्ड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, CH में, ये COH, यहाँ पे क्या बन जाता है, इसके इसमें जो CH बॉन्ड है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, C डबल बॉन्ड हो, तो इसको तो ऐड करना ही दोनों साइड, और जो CH बॉन्ड है उसमें सिर्फ OH को ला देना था वहां पे। तो हर जगह तो हम लोग वही कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन से H कनेक्टेड हो, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में वो COH में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस तरीके से याद रखना है तुम्हें, जहाँ कहीं भी H आ रहा था, ये CH आ रहा था, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, OH में कन्वर्ट, और यहाँ पर दोनों साइड H था, H और H, तो दोनों H को OH में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, H2CO3।
क्लियर? अब यहाँ यस पे सर, इस समझ तरीके आया। से सोचना था। हाँ बताओ। समझ आ गया सर, मेरे को वही समझ नहीं रहा था कि सी एच का ओ एच कैसा बन रहा था। तो ठीक है, तो यहाँ पे बस रिडक्टिव में क्या कर रहे थे, एच साथ एच इट आ रहा था। यहाँ पे सी एच दैट मीन्स एल्डिहाइड कभी फॉर्म नहीं होता है, या तो कीटोन फॉर्म होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड, या दोनों फॉर्म होगा, एल्डिहाइड कभी फॉर्म नहीं होता इसमें। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना चाहिए। होमवर्क है तुम्हारा, इसको कर लोगे, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन बी अल्किन वाला। तो ठीक है, फिर मैं अभी सेशन एंड करता हूँ यहीं पे।